हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मेडिटेशन का बेनिफिट्स के बारे में। और क्या बेनिफिट्स मिला मुझे जब मैं मेडिटेशन करने लगा। और 3 वीक्स का मेडिटेशन डेफिनेटली करना है। पर डे आप 20 मिनट के लिए करो, बट 21 डेज के लिए मिनिमम करना है। आप जब 21 डेज के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे और आप मेडिटेशन कर लोगे, देन आप लोग को डेफिनेटली रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे पहला बेनिफिट क्या मिला? पहला बेनिफिट मुझे ये मिला कि मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड का जो ग्रैटिट्यूड होता है ना, वो आ गया। ग्रैटिट्यूड का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में। तो मैं जो भी चीज़ को देखता था, आई फील दैट ग्रेटफुल कि ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। सो आई ऑलवेज से थैंक यू टू गॉड कि वो मेरे पास अवेलेबल है। तो ग्रैटिट्यूड का नेचर आ गया मेरे अंदर। पहला चेंजेस मेरे अंदर ये हुआ। दूसरा चेंजेस मेरे अंदर ये हुआ कि मैं कभी भी कोई चीज़ को देखता हूँ तो मैं कंक्लूजन में नहीं पहुँच जाता हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, क्या है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ उस चीज़ को। मेरा ऑब्जर्वेशन क्वालिटी, क्यूरियोसिटी बढ़ गया। तीसरा चीज़ मुझे ये लगने लगा कि आई डोंट नो ए सिंगल थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अबंडेंस। ये वर्ल्ड भरा पड़ा है चीज़ों में। हमें जो पता है ना, वो हमारा माइंड जो बचपन से प्रोग्राम किया गया है, उसको लेके हमारा माइंड डिसीजन लेता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बट रियलिटी में वो चीज़ सच है या झूठ है, वो हमें नहीं पता है। कंसंट्रेट कर पाओगे कोई भी काम आप करते हो, पढ़ाई करते हो, कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि आप बुक के साथ लगे रहते हो, तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हो। अच्छे से आप चीज़ को समझ सकते हो। यू कैन रीड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बेनिफिट ये हुआ कि आप हैप्पी रहोगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमें बोलते हैं ना पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड होता क्या है? माइंड के पीस कैसे होगा? माइंड जब शांत हो जाएगा ना, तभी उसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। आपका माइंड जब शांत हो जाएगा ना, हार्ट बोलना स्टार्ट करेगा। और हार्ट जब बड़ा हो जाता है ना, लाइक हार्ट बड़ा होने का मतलब है कि उसमें क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा, कंपैशन बढ़ जाएगा, आप चीज़ को अलग तरीके से देख पाओगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बढ़ जाएगा, क्यूरियोसिटी आ जाएगा आपके अंदर में। बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहेगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज के डेट में हमें पता है कि ये पेड़ है और ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। जस्ट सोचो कि रास्ते में आप जा रहे हो, एक पत्थर पड़ा हुआ है। पत्थर को देखो, आप पत्थर का टाग हटा दो। कोई भी एक ऐसे बोल सकता है कि ये पत्थर है, वो बहुत ही ईजी है बोलना। बट आप सोचो कि उस टाग को हटा दो। आप जो चीज़ के बारे में जानते हो उसी चीज़ को हटा दो। वो टाग को हटा दो कि ये पत्थर है या नहीं है, उसको हटा दो। पत्थर नहीं है। पत्थर नहीं है तो क्या है? आप उसके बारे में सोचो। आप घंटों तक बात करोगे, घंटों तक सोचोगे कि ये चीज़ क्या है, क्या है। आपको दिमाग में वो चीज़, आपका दिमाग बोलेगा कि यार यही है चीज़। आपके दिमाग जीरो थॉट हो जाएगा। जीरो थॉट जब हो जाएगा, तभी जब के आपका प्रॉपर पीस ऑफ माइंड आ सकता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरा चीज़, आपका क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा। कोई भी चीज़ आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये है क्या। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, या आप दोनों बैठ के कहीं पर बात कर रहे हो, फैमिली में बात कर रहे हो, या हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हो, या आप स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, तो आप कोई भी डिसीजन में मत पहुंचो। जब आप बात कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व करो कि ये है क्या। बात जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे ना, आपको दिमाग बोलेगा कि आपको रियल ट्रूथ दिखाई देगा। आप जो पुराना बिलीफ्स है, आप उसको हटा दो। पुराना बिलीफ्स आपको बोलेगा कि यार डिसीजन ले ले, कंक्लूजन में पहुंच जा, बट आप वो मत करो। आप क्या करो कि वो बात को सुनो। बात को सुनने के बाद आपका जो नया माइंड है, ऑब्जर्वेशन, जो आप मेडिटेशन करने के बाद जो माइंड आपका डेवलप होगा, आप उस माइंड को यूज करके आप देखो, चीज़ को समझने के लिए ट्राई करो। देन आपको प्रॉपर ट्रूथ पता चलने लगेगा। ये मेरे साथ भी हुआ है और आज के डेट में उस चीज़ का बहुत ही बेनिफिट मैं फील कर पा रहा हूँ। हमें जो पता है ना, वो हमारा माइंड जो बचपन से प्रोग्राम किया गया है, उसको लेके हमारा माइंड डिसीजन लेता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बट रियलिटी में वो चीज़ सच है या झूठ है, वो हमें नहीं पता है। बहुत सारा बिलीव्स एंड डिसबिलीफ भी हमारा माइंड में आ जाता है। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या होता है कि आज के डेट में हम प्यार करते हैं। जब प्यार करते हैं, किसी को ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने के बाद क्या होता है कि जब हम ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वो जब ट्रस्ट तोड़ देते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है। आज ए ह्यूमन बीइंग हमें बहुत ही दुख होने लगता है। तो हमें क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ट्रस्ट का मतलब पेन है, दर्द है, डिप्रेशन है। बट रियलिटी में ये है क्या? ये नहीं है। बट जब हम मेडिटेशन करेंगे, हमें ये सब चीज़ से हम उभर के आ सकते हैं। जो मैं एग्जांपल दे रहा था, वो जब किसी के साथ हो जाता है, कुछ ही दिन के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। बट नॉर्मल होने के बाद कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके रह जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है तो हमें क्या लगता है कि ट्रस्ट का मतलब है डिप्रेशन, दर्द,
पे इन फुल, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। वो हमारे साथ हुआ है, हमारा इंसिडेंट हमारा माइंड कैप्चर कर लेता है। तो ये सब चीज़, पेन से मुक्ति पाना है, कोई भी चीज़ से उभर के निकल के आना है, तो मेडिटेशन इज ए वे वेयर वी कैन कंसंट्रेट मोर, वी कैन मेक आवर लाइफ हैप्पियर। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा बिलीफ है और डिसबिलीफ है वो कैसे आता है। तो बचपन में हमारा माइंड प्रोग्राम कर लेता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप भी रिलेट कर पाओगे। सोचो कोई भी हमें अप्रिशिएट किया है, कोई भी एक जो पर्सन है, चाइल्डहुड में हो या अभी भी हो, कभी भी देखो आपको कोई अप्रिशिएट किया है, जब भी कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो वो सारा चीज़ जाके हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। तो हमें वो याद रहता है कि उस इंसिडेंट के वजह से हमें कोई अप्रिशिएट किया था। द सेम वे हमें कोई बुरा भला बोला है, हमें कोई बुरा बोला है या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, वो भी जाके हमारा सबकॉन्शियस माइंड में छुप जाता है। जब छोटा सा इंसिडेंट होता है तो वो हमारा माइंड में जाके रह जाता है, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम और चैलेंजेस ज़्यादा दिखाई देता है और सॉल्यूशन कम दिखाई देता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप मेडिटेशन करने स्टार्ट करो। मेडिटेशन करने के बाद आप लोगों को फील होने लगेगा कि हाउ ग्रेट यू आर। सही, सीरियसली आप खुद को ग्रेट फील करोगे और आप जो भी आपके आसपास अवेलेबल है उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करने लगोगे। When we will do more observe, the curiosity will be increased and the life will be more happier and more happier than before. तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस किए व्हाट इज़ मेडिटेशन, और मेडिटेशन जैसे बताया मैं, आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं मेरा बेनिफिट्स भी बताया, आप बता सकते हो आपको कैसे लगा, क्या बेनिफिट आपको मिला। और कोई भी डाउट से आपको मेरा नंबर पता है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ हेल्प चाहिए रिलेटेड टू आपके माइंड, आप कंसंट्रेट करना चाहते हो, आप काउंसलिंग चाहते हो, तो आप ऑलरेडी मुझे मेरा नंबर है, नंबर में आप बात कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है, आप मेल में मेल ड्रॉप कर सकते हो। I will help you free of cost as a good friend.